गोरखनाथ जी महाराज संत कबीर जी के पास गए। कबीर जी महाराज से उन्होंने कहा, हमें सुना है कि तुम बड़ी सिद्धि दिखाते हो, तो हमें सिद्धि दिखाओ, नहीं तो हम अपनी सिद्धि दिखाएंगे। हमने सुना है कबीर दास बड़े सिद्ध हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, तो अपनी सिद्धि दिखाओ, कितने सिद्ध हो, वरना ये झूठी बात, झूठी प्रसिद्धि क्यों फैला रखी है। कबीर जी ने कहा, नहीं नहीं, ना हम सिद्ध है ना हम प्रसिद्ध हैं, हम तो क्या हैं, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार। कबीर जी ने कहा, मुझे सिमरन आता है, मुझे राम राम कहना आता है, मुझे कोई सिद्धि नहीं आती बाबा जी। फिर भी गुरु गोरखनाथ जी ने हजारों लोग एकत्र कर लिए। उन्होंने कहा, आज दूध का दूध पानी का पानी होगा, फैसला करो, अपनी सिद्धि दिखाओ। तब कबीर जी ने कहा, नहीं तो बोल दो तुम झूठे और तुम्हारा भगवान झूठा। उन्होंने बोला, देखो मैं झूठा हो सकता हूं, मेरे भगवान झूठे नहीं हो सकते, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला, दिखाओ ना तुम्हारे भगवान क्या कर सकते, देखो मैं अपनी सिद्धि दिखाता हूं। और ऐसी परीक्षा गुरु गोरखनाथ जी ने ली कि बाबा कबीर जी ने कहा, अच्छा महाराज आप अपनी सिद्धि दिखाइए, फिर मेरे भगवान की शक्ति देखिए। तब क्या किया गुरु गोरखनाथ जी ने, अपना त्रिशूल और ऐसे उल्टा ऐसे ऐसे जमीन पे रखा, उसके तीन जो फल थे, त्रिशूल के जो तीन शूल थे, आकाश में उड़ के गुरु गोरखनाथ जी उन त्रिशूल के तीन शूलों पे बैठ गए, कूद के जैसे उन तीनों शूलों पे बैठे। काशी के बनारस के हजारों लोग बोले, श्री गोरखनाथ जी महाराज की जय। गोरखनाथ जी महाराज की सबने जय जयकार की। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, ये कबीर बाबा फंस गए। महापुरुष आपस में परीक्षा लेते हैं, क्यों गुरु गोरखनाथ जी भी एक महान महापुरुष हैं, वो कोई कम ज्यादा नहीं। भगवान संतों की लीला में ऐसी लीलाएं देखने को मिलती है। कई लोग गुरु गोरखनाथ जी को हल्के में लें, ये ऐसी बात नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कबीर जी ने कहा, चलिए बाबा आप त्रिशूल पे बैठे हैं, मेरे राम जी क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो चरखा बुनते थे। चरखा, आपके यहां तो चरखा बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि चरखे वाले जो और श्री गांधी बाबा का स्थान है, तो यहाँ चरखा लोग दूर दूर से देखने आते हैं। शायद साबरमती में है, यहाँ पे है, जहाँ पे भी है, पर चरखा बड़ा प्रसिद्ध है, श्री महात्मा गांधी का चरखा। कबीर बाबा भी सूत काटते थे, तो उन्होंने वो सूत का बंडल होता है ना, क्या बोलते उसको, वो ढेरी बना के रखते हैं। कबीर बाबा ने बोला है, भगवान की जय जयकार करते हुए बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वो सूत उन्होंने आकाश में उछाला। आप जानते हो वो सूत कई मीटर जाके आकाश में वो धागा सीधा खड़ा हो गया, और कबीर जी जाके उस पे बैठ गए उचक के। उन्होंने कहा, तुम त्रिशूल पे और मैं धागे पे। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, देखो कमाल तो। अब हर जगह पूरे काशी में लोग बोले, कबीर जी महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं, अब हम खेल चेंज करते हैं, बदलते हैं। उन्होंने कहा, क्या करेंगे। उन्होंने कहा, अब देखो हम छुपम छुपाई का खेल खेलेंगे। वो हाइड एंड सीक होता है ना, तुम ढूंढो मैं छुप जाता हूं। तो फिर क्या हुआ, जो ढूंढ लेगा
सो जीतेगा, जो ढूंढ न पाएगा वो हार जाएगा। और जानते हो क्या हुआ? पहले कौन छुपेगा? आप लोगों ने स्कूल में किस किसने खेला है, बचपन में खेला है ना, छुपम छुपाई छुप जाते हैं, और हाँ होता है ना, खेल होता है। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा पहले मैं छुप जाता हूं, कबीर जी आप ढूंढो। कबीर जी ने कहा अच्छा ठीक है आप छुप जाइए। कबीर जी ने आंखें बंद कर ली। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने क्या किया? नदी का किनारा था, गंगा नदी का किनारा, उसके पास में मेंढकों के, हजारों मेंढकों के झुंड थे। एक मेंढक बन के गुरु गोरखनाथ जी अपनी सिद्धि से उन मेंढकों में घुस गए और कबीर जी ने आंख खोल के उन्हें ढूंढना प्रारंभ किया। तो गुरु गोरखनाथ जी कहीं नहीं मिले। अब क्या हुआ? देखा मेंढकों की टरटर थी। एक मेंढक ज्यादा टरटर कर रहा था, अनयूजुअल। कबीर जी को लगा एक नॉर्मल मेंढक है, एक नॉर्मल तरीके से टर्टर करता है, पर ये अपने आप को मेंढक प्रूव करने के लिए, जैसे कोई नई अंग्रेजी सीखता है तो हर बात पे इफ, बट, बिकॉज, उसको हिंदी आती है। अब मुरारी भैया अपनी एक्सेंट्स में बोलेंगे कि वो लंदन में रहते हैं, तो उनके बोलने के तरीके में नहीं, अगर वो पानी बोलेंगे ऐसे, हाँ, अगर बोलेंगे वाटर तो थोड़ा अलग तरीके से बोलेंगे। पर भारत का आदमी अगर कोई यहां रहे और नॉर्मल वो ऐसे बोलेंगे तो कैसा लगेगा? हैं? कई लोग बोलते हैं, हाँ, एक जना कीर्तन कर रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और वो बिल्कुल अंग्रेजों के एक्सेंट में बोलता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। वो कीर्तन वगैरह हो गया। फिर उन्होंने मुझसे बातचीत पूछी। मैंने, प्रभु जी आप बुलंदशहर के हो? उन्होंने कहा हाँ मैं बुलंदशहर का हूं। उनका प्रभु जी आप कैसे, और आपने क्यों पूछा? मैंने कहा बहुत पहले एक बार एक भक्त हमारे जानकार हैं, उन सब भक्तों को जानते हैं, तो उन्होंने परिचय कराया था, तो उन्होंने बताया था कि मैं बुलंदशहर का हूँ, यूपी का, यूपी के एक गांव का। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला प्रभु जी आपने क्यों पूछा? मैंने कहा आपके एक्सेंट बिल्कुल विलायती है कीर्तन कराने में, अंग्रेजी तरीके से कीर्तन कराते हैं। अरे आप जहां के हो आपकी भाषा वैसे निकलेगी, वो बात है, लेकिन कभी कभार हम प्रूव करने के लिए भी जैसे नई, हमारे उधर की एक कहावत है, नई नई मुसलमान नहीं अल्लाह अल्लाह पुकारे। कोई नई मुसलमान नहीं बनेगी तो हर बात पे बोलेगी हाय अल्लाह, वो अल्लाह, ये अल्लाह करेगी ना, ये बात जानते हो ना। ठीक ऐसे ही वो मेंढक ये प्रूव करने में लगा था कि मैं एकदम खालिस मेंढक हूं, एकदम सच्चा मेंढक, हर बात पे टर 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 टर, नॉन स्टॉप टर टर। कबीर जी भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, जो भगवान की भक्ति करते भगवान उन्हें बुद्धि नहीं देते, बुद्धि योग देते हैं। कबीर जी ने भगवान को ढूंढ लिया। उन्होंने क्या किया? और तत्काल उस मेंढक को पकड़ा जो जहां टटर कर रहा था, एक पत्थर उठाया और दूसरे पत्थर, टांग पकड़ के दूसरे पत्थर पे रख दिया और कहा बाबा जी अगर असली रूप में नहीं आओगे तो ये पत्थर इतना जोर से मारूंगा चटनी बन जाएगी। अब बोलो पिसना चाहते हो? कबीर जी ने थोड़ा सा जैसे ही धमकाया, गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए। महाराज आपने मुझे पकड़ लिया, आपने मुझे ढूंढ लिया, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मैच ड्रॉ हो जाएगा अगर मैंने भी आपको ढूंढ लिया। तो कबीर जी अब आप छुप जाइए और मैं आपको ढूंढता हूं। कबीर जी ने कहा ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी ने आंखें बंद की तो कबीर जी ने क्या किया? जो गुरु गोरखनाथ जी का कमंडल था, उस कमंडल में जल था, उस जल में जल बन के कबीर जी छुप गए। कैसे?
उस कमंडल के जल में, कमंडल के पानी में पानी बन के कबीर जी मिल गए। उसी समय क्या हुआ, गुरु गोरखनाथ जी जागे, उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखना शुरू किया तो उन्हें पानी दिखा कि भाई पानी है, तो पानी तो गंगा जी में पूरी में है, कौन सा पानी कबीर जी हैं। ढूंढने लगे। जब गुरु गोरखनाथ जी को लगा कि हम हार जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कबीर जी के शिष्य कमाल को हाथ जोड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, देखो भैया, मेरे चेले बन जाओगे, बहुत फायदे में रहोगे, मेरी मदद करो, ये बताओ कबीर जी छुपे कहां हैं। तो कमाल ने कहा, अगर आपको मेरे गुरुदेव को ढूंढना है, मेरे बाबा कबीर को ढूंढना है, तो आपको पहले मेरा चेला बनना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, दूसरे को बताना मत, चुपचाप से चेला बन जाऊंगा, कम से कम इतनी बात तो रह जाएगी कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा गोरखनाथ जी और कबीर जी को ढूंढ नहीं पाए, हार गए। हारना नहीं चाहता, पर चुपचाप चुपचाप मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। तो कर ठीक, मान लिया, मैं गुरु आप चेले, हाँ मान लिया। तो उनका, बाबा सुनो, कबीर जी तो आपके कमंडल में घुसे हुए पानी बन के, आपके कमंडल के जल में जल बन के मिल गए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा ये बात है, अब कबीर जी को पकड़ता हूं। तो जलती हुई आग पे कमंडल रख दिया और कमंडल में जल उबलने लगा, कबीर जी जल से बाहर आ गए। तो गुरु गोरखनाथ जी, लोगों ने शोर मचाया, अरे अरे वाह, दोनों महात्मा महान हैं, दोनों ही जीत गए। देखो, गोरखनाथ जी को कबीर जी ने ढूंढ लिया और कबीर जी ने गोरखनाथ जी को ढूंढ लिया। गोरखनाथ जी मुस्कुराए और कबीर जी से कहने लगे, ढूंढ लिया ना आखिर आपको। तब कबीर जी बोले, हाँ ढूंढा तो, पर कैसे, मेरे चेले का चेला बन के, मेरे चेले का चेला बन के ढूंढा ना, आखिर दादा गुरु तो हम ही लगे। भक्त वत्सल भगवान की जय।